नमस्कार, मैं रफ़ी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। भारी बारिश के कारण अजमेर रामगंज थाना क्षेत्र स्थित खानपुरा तालाब में पानी के तेज बहाव से सीसी सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे आमजन को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि पानी बहाव से पानी लोगों के घरों व खेतों में घुस गया, जिससे फसलें पूरी तरह से खराब हो चुकी है। भारी बारिश के कारण अजमेर रामगंज थाना क्षेत्र स्थित खानपुरा तालाब में पानी के तेज बहाव से सीसी रोड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे आमजन को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीसी सड़क के क्षतिग्रस्त होने से यातायात को बंद कर दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि पानी बहाव से पानी लोगों के घरों व खेतों में घुस गया है, जिससे फसलें पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। वहीं क्षेत्रवासियों व पार्षद ने ठेकेदारों पर आरोप लगाते हुए बताया कि ठेकेदारों ने सड़कों व नालों के निर्माण में लापरवाही की थी, जिसका खामियाजा आज आम जन को भुगतना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर आदर्श नगर थाना व रामगंज थाना पुलिस की ओर से भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। आम जन का इलाके में आना निषेध किया गया है, जहां पुलिस 24 घंटों से लगातार आम जन को सेवाएं प्रदान कर रही है। अब हमारा खानपुरा की और स्थिति ऐसी हो रही है, जितने भी यहाँ पे सीसी रोड बने हुए हैं सब पानी के तेज बहाव के कारण क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और जो आदमी उधर रहते हैं, दूध लाने वाले व्यक्ति जो भी है, उनका आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका है। भारी वाहनों का भी आना जाना बंद हो चुका है। और कल रात को ये डेयरी की गाड़ियाँ इधर से जाती है तो वहाँ बीच पानी में ज़्यादा भराव होने के कारण, ख़राब होने के कारण वहाँ फंस चुकी है। बड़ा हादसा हो सकता था। और रामगंज थाना हमारा और आदर्श नगर थाना प्रशासन यहाँ पे पूरी व्यवस्था दे रखी है और व्यक्तियों को इधर उधर जाने की रोक लगा रखी है। कितना पानी आ चुका है यहाँ पे? पानी इतना आ चुका है यहाँ पे, कम से कम 5-5 फीट चादर से 5-5 फीट चल रहा है हमारे। और 1975 में हमने सुना था कि 1975 में बाढ़ आई थी, वो स्थिति आज हमारे यहाँ पे हमारे खानपुरा तालाब की हो चुकी है। मकानों में पानी भी चले गए? मकानों में कम से कम 5-5 फीट पानी जा चुका है और 100 मकान होंगे लमसम विज्ञान नगर सिटी कॉलोनी में। खेतों के क्या हालचाल है? खेतों की फसल सबकी खराब हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, फसल डूब चुकी है उनकी। और किसानों का हाल बहुत खराब है यहाँ पे। अभी आप किस प्रकार की अभी व्यवस्था है? अभी व्यवस्था प्रशासन ने पूरी तरीके हमारे को, और जो ठेकेदार ने जो काम करा है वो घटिया काम करा है। और जो यहाँ नाले बनाए उन्होंने बिल्कुल घटिया किस्म के नाले बनाए, जहाँ पे 5-5 फीट या 10-10 फीट के नाले ब्लॉक रखने के थे, उन्होंने 3-3 फीट के नाले बनाए। इसलिए पानी का बहाव तेज होने के कारण हमारा सीसी रोड बिल्कुल खत्म हो चुका है। प्रशासन की तरफ से 24 घंटे यहाँ पे, प्रशासन की तरफ रामगंज थाना और आदर्श नगर थाना की तरफ से पूरे 24 घंटे यहाँ पे प्रबंध कर चुका है, लगा हुआ है और व्यवस्था पूरी दे चुके हैं। और हम भी हमारी व्यवस्था पूरी दे रहे हैं। यहाँ पुलिस की तरफ से दोनों थानों से अलग अलग, उधर भी जाब्ता लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है। 24 घंटे जवान यहाँ ड्यूटी निभाते हैं। यहाँ पर रखे किसी को भी अंदर उधर जाने वाले बिल्कुल आमजन को बिल्कुल पाबंदी है, कोई भी हो चाहिए जी। बस अब तालाब बढ़ने के बाद में खानपुरा की स्थिति में, खानपुरा तालाब की स्थिति इतनी हो गई कि बहुत ज़्यादा भर गया तालाब, ओवरफ्लो हो गया, लिमिट से ज़्यादा पानी आ गया, पानी निकल गया बाहर, चादर चल रही है बहुत ज़ोरदार। जितने भी आने जाने के रास्ते थे, पैदल, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के सभी रास्ते कट के ख़त्म हो गए। अब ये लाइफ लाइन थी हमारे खानपुरा की, वो बिल्कुल संपर्क टूट गया। अब सेठी कॉलोनी, यहाँ बाईपास, यहाँ से जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा किसी भी तरह का। किसानों के खेतों में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं रहा, क्योंकि किसानों के जाने का रास्ता एक पुलिया बनी हुई थी, वो पुलिया भी टूट के बिल्कुल गिर गई, वो आप देख ही रहे हो। अजमेर राष्ट्रीय युवा कांग्रेस नेताओं द्वारा नवनियुक्त जिला कलेक्टर लोकबंधु का गुलदस्ता देकर स्वागत करने के साथ ही निवेदन पत्र दिया गया, जिसमें एडीए, निगम, आरटीओ व जिला शिक्षा क्षेत्र आदि में हो रहे दिन ब दिन अत्याचार, शोषण व भ्रष्टाचार से शहर को हो रही अनियमितताओं से अवगत करवाया गया। अजमेर राष्ट्रीय युवा कांग्रेस नेताओं द्वारा नवनियुक्त जिला कलेक्टर लोकबंधु का गुलदस्ता देकर स्वागत करने के साथ ही निवेदन पत्र दिया।
जिसमें एडीए, नगर निगम, आरटीओ व जिला शिक्षा क्षेत्र आदि में हो रहे दिन ब दिन अत्याचार, शोषण व भ्रष्टाचार से शहर में हो रही अनियमितता से अवगत करवाया। साथ ही यूथ कांग्रेसी नेताओं ने कलेक्टर से अजमेर की जनता के हित में कदम उठाने के निवेदन भी किए। यूथ कांग्रेस नेता ने निवेदन पत्र के साथ ही मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि यदि प्रशासन इनकी मांगों को नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन भी किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कांग्रेस ने हमारे कलेक्टर महोदय साहब को आज उनका पहला वर्किंग डे था, जिसके अंदर आज यूथ कांग्रेस ने उनका स्वागत किया। उनका गुलदस्ता देके उनका स्वागत करने के साथ ही हमने उनसे एक निवेदन पत्र भी सौंपा है। जिला कलेक्टर महोदय अजमेर के अंदर पधारे हैं, उनको पुरानी गतिविधियों से बिल्कुल वो अवगत नहीं है। यूथ कांग्रेस ने अजमेर के सभी सरकारी महकमे के अंदर जो भी अनियमितता है उससे अवगत कराया है और साथ ही ये निवेदन कराया है हाथ जोड़ के कि आगामी दिनों के अंदर अजमेर की जनता के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, जो उनके साथ में शोषण हो रहा है, जो जनता के हक का पैसा, जो विकास का पैसा है, वो विकास का पैसा सही तरीके से नहीं लगाया जा रहा है, उसी के लिए हमने निवेदन पत्र सौंपा है। पत्र के अंदर हमने सभी विभागों के बारे में, चाहे निगम हो, चाहे एडीए हो, चाहे जिला शिक्षा अधिकारी हो, चाहे आरटीओ हो, चाहे पुलिस महकमा हो, सभी की जानकारी हमने अवगत कराई है। अवगत के साथ में ही यूथ कांग्रेस इंतज़ार करेगी कि कलेक्टर महोदय की बातचीत से हमको पूरी उम्मीद है और आशा है कि कलेक्टर महोदय खुद स्वयं अपने सभी महकमे के अंदर जानकारी लेकर जनता के हित के अंदर, जनता के विकास के लिए कार्य करेंगे। अगर हमारे पत्र को गंभीरता से नहीं लिया जाता है तो यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी, जिसकी समझ जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। पत्र दिया गया है जिसमें शहर की विभिन्न जो समस्या जो मुद्दे हैं उनसे अवगत कराया गया है और कलेक्टर महोदय नवनीत पद पर स्थापित हुए हैं, इसलिए अभी उनसे निवेदन किया गया है। लेकिन यदि अगले 7 दिन में हमारे पत्र पर किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया तो युवा कांग्रेस एक उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। गत दिनों हुई भारी बारिश से अजमेर के गणेश गुवाहाटी पंचशील में सड़कों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। आमजन का पैदल चलना भी दुभर हो गया है। स्कूली बसें कच्ची सड़कें होने के कारण कॉलोनियों तक नहीं पहुंच पा रही और बोर्ड परीक्षा सर पर है। गत दिनों हुई भारी बारिश से अजमेर गणेश गुवाहाटी पंचशील में सड़कों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। आमजन का पैदल चलना भी दुभर हो गया है। जहां स्कूल बसें कच्ची सड़कें होने के कारण कॉलोनियों तक नहीं पहुंच पा रही है और बोर्ड परीक्षा सर पर है। आमजन अपने घरों से बच्चों के साथ निकलकर कच्ची सड़कों को पार करते हुए बच्चों को स्कूल बसों तक पहुंचा रहे हैं। जहां क्षेत्रवासियों का कहना है कि यहां सड़कों की ऐसी स्थिति के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। प्रशासन को कई बार शिकायतें देने के बावजूद भी कोई भी अधिकारी कॉलोनियों की सड़कों की इस खस्ता हालत को देखने नहीं आया है। 2 साल हो गए यहाँ पर रहते रहते। यहाँ की सारी सड़कें अभी तक कच्ची हैं, डामर रोड हुई नहीं है। अब बारिश के कारण सब जने इतने परेशान हैं। बच्चों के हाफ ईयरली आ रहे हैं 14 तारीख से। वैन नहीं आ रही है स्कूल में लेने के लिए कि हम अंदर नहीं आएंगे। रोड इतने ख़राब है, 2 व्हीलर पे बच्चों को छोड़ नहीं सकते। अगर इस रास्ते में गिर गए बच्चे तो वैसे छुट्टी करवानी पड़ेगी। उनकी यूनिफॉर्म वगैरह सब गंदी हो जाएगी। बच्चों को कैसे भेजेंगे? यहाँ पे अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? अगर कोई हादसा हो जाए, यहाँ तो प्रेग्नेंट लेडी गिर चुकी है, उनके साथ वो तो ठीक है कि हादसा नहीं हुआ, लेकिन हो जाता तो गवर्नमेंट क्या करती फिर? इन गड्ढों के कारण कई लोग चोटिल भी हुए। बहुत लोग को चोटिल हुए हैं। ये पीछे भैया खड़े हैं, इन्हीं के पैर में लगी थी, ये बाइक से गिर गए थे। पे रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज़ कोई ना कोई गिर रहा है। अभी हमारे पास में मेरे से पहले नंबर का जो मेरा 20 नंबर विला है और 21 नंबर विला एक मैडम का है, वो मैडम यहाँ गड्ढे में गिरी हैं, उनके 7 टाँके आए हैं। उनका यहाँ फ्रैक्चर हो गया, जबड़ा हिल गया उनका पूरा, सिर्फ इन्हीं गड्ढों की वजह से। ये गड्ढे इधर पूरा रोड सब पाइप वगैरह सब डाल रखे हैं। अब आप बताइए, अभी ट्रॉले यहाँ से डंपर निकल रहे हैं, सब निकल रहे हैं, कैसे मतलब इनका इलाज करना चाहिए ना नगर निगम को। कुछ तो करे, कोई तो करे इनका इलाज, ना पार्षद सुन रहे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। Excited? Holidays will be very boring for me. Learn more, less, and opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.
हर साल की भांति इस साल भी सुंदरनगर कोटड़ा में गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर अनूठे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत इंद्रधनुषी लड्डू बनाए गए तथा साथ में मिल्क केक बनाया गया। करीब 200 किलो लड्डू के प्रसाद का वितरण भक्तों में किया गया। हर साल की भांति इस साल भी सुंदरनगर कोटड़ा में गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर अनूठे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि गत 3 महीने पहले ये मंदिर आगरा गेट पर स्थापित था, परंतु मंदिर 2 मंजिले होने के कारण भक्तों को मंदिर तक पहुंचने में असुविधा होती थी, जिसके चलते मंदिर की स्थापना सुंदरनगर में की गई। साथ ही इस साल इको फ्रेंडली सिस्टम के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत इंद्रधनुषी लड्डू बनाए गए तथा साथ ही मिल्क केक बनाया गया। करीब 200 किलो लड्डू के प्रसाद का वितरण भक्तों में किया जाएगा। स्थानीय लोगों के द्वारा भजन संध्या के कार्यक्रम शाम को आयोजित किए जाते हैं। साथ ही दिन में 2 बार गणेश भगवान की आरती की जाती है। इसी के साथ ही अनंत चतुर्दशी के दिन इको फ्रेंडली बप्पा को विधि विधान से विसर्जित किया जाएगा। पहले ये मंदिर आगरा गेट वालगोमा गली में स्थित था, लेकिन वहाँ दूसरी मंजिल पे था ये मंदिर, तो भक्तों को मचान पे चढ़ने करने में दिक्कत करती थी, इसलिए ये मंदिर हमने यहाँ पे स्थापित किया है कोटड़ा सुंदरनगर में। कब स्थापित किया, कितने दिन पहले? ये अभी 3 महीने हो गए। क्या वैसे कितने साल पुराना मंदिर है ये 30 साल पुराना मंदिर है और हर वर्ष इको फ्रेंडली को मद्देनज़र रखते हुए और भक्तों के लिए हम एक अनूठा आयोजन करते हैं, जो कि अभूतपूर्व होता है। राजस्थान में कहीं देखने को नहीं मिलेगा ऐसा कार्यक्रम, और निस्वार्थ भावना से किया जाता है ये प्रोग्राम। हम इस प्रोग्राम के तहत कहीं भी 1 रुपये का कलेक्शन करने नहीं जाते और ना किसी की रसीद काटते। वैसे देखा जाता है कि आगरा गेट पे बहुत काफ़ी पब्लिक का आने का रुझान था यहाँ पे, तो कुछ फर्क पड़ा है वहाँ से? इस बार एक तो भक्तों को जगह का पूरी जानकारी नहीं थी, काफ़ी कम समय में हमने ये आयोजन किया, और दूसरी चीज़ बरसात भी बड़ी मेहरबान रही कि चारों तरफ से रास्ते सिटी को 2 भागों में बांट दिया, तो उधर की पब्लिक भक्त लोग आ नहीं सके। किस पर अजमेर शहर स्थित शिया फिरके के लोगों द्वारा मुहर्रम की चांद रात से लेकर 8 रबीउल अव्वल तक मजलिस मातम कर इमाम हुसैन का गम मनाया जा रहा है। इस तरह पूरे हिंदुस्तान में यह गम मनाया जा रहा है। बताया जाता है कि उन्होंने ये कुर्बानी इंसानियत को जिंदा रखने के लिए दी है। सारी दुनिया को पैगाम दिया है कि जालिम खत्म हो जाता है, लेकिन इंसानियत हमेशा जिंदा रहती है। इराक के एक शख्स करबला में एक शासक यजीद ने बड़ी बेरहमी से इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को 3 दिन तक भूखा प्यासा शहीद किया था। चांद रात से लेकर 8 रबीउल अव्वल तक शिया फिरके के लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाते हैं इमाम बारगाह में, और अपने अपने घरों में जो है लोग मजलिस अज़ा रखते हैं। मजलिस अज़ा में जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को यजीद नामक शासक ने शहीद किया था। बड़ी बेरहमी से 3 दिन का भूखा प्यासा रखकर शहीद किया था, और उनको शहीद करने के बाद उनकी जो घर की महिलाएं थीं उनको जो है नंगे सर बाज़ारों में घुमाया था। यानी कि कुल मिलाकर ये कहना है कि उनको बहुत बेदर्दी से जो है उनको शहीद किया गया था, और उसके बाद तरह तरह के जुल्म किए गए थे। ये एक इंसानियत के लिए जो है बहुत बड़ा सबक है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद के सामने बैत नहीं की, अपना सर नहीं झुकाया, और पूरे दुनिया को ये पैगाम दिया है शहीद होकर उन्होंने अपनी शहादत देकर कि कभी भी किसी जालिम के सामने अपना सर नहीं झुकाएं और उसकी जो है गलत बात को नहीं मानें, चाहे इसमें कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों नहीं देने पड़े।
लेकिन उसके सामने बैत नहीं करें, उसके सामने सर नहीं झुकाएं। ये उन्होंने जो ये पूरी शहादत दी है वो एक इंसानियत के लिए अपने शहीद हुए हैं। गत दिनों हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अजमेर की सड़कों की खस्ता हालात व जलभराव के कारण आमजन को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज प्रशासन की ओर से आगरा गेट की तरफ से रास्ता बंद करवाने के बाद एलिवेटेड रोड पर जाम लग गया। गत दिनों हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अजमेर की सड़कों की खस्ता हालत व जल भराव के कारण आमजन को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां प्रशासन की ओर से जल भराव की स्थिति को देखते हुए कई रास्तों को बंद करवाया गया तथा कई जगहों पर कट्टे लगाकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर आज प्रशासन की ओर से आगरा गेट की तरफ से रास्ता बंद करवाने के बाद एलिवेटेड रोड पर जाम लग गया, जिससे आमजन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस व स्थानीय पुलिस की सहायता से यातायात को सुगम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।